हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आप सभी को स्वर संधि पर आधारित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके यूपी लेखपाल या यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई आदि एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको संधि में स्वर संधि को अच्छे से पूरा पढ़ा दिया है, तो आज हम उसी पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने संधि नहीं पढ़ा है, संधि में स्वर संधि नहीं जानते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ मैंने यूपी लेखपाल या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी का पूरा सिलेबस लाया है, और वहाँ पे आपका जो कुछ भी होगा वहाँ पे आपका संधि का सारा वीडियो मिल जाएगा। यानी संधि होता क्या है, संधि के कितने भेद होते हैं, उसमें आपका स्वर संधि क्या होता है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, उसके पांचों भेदों को मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, ये तो मेरा थर्ड पार्ट है संधि का, लेकिन मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में पूरा पूरा बता दिया है, पूरा क्लियर कर दिया है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। इसलिए आप अगर डायरेक्ट इस वीडियो पर आ गए तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहले हमारे फर्स्ट पार्ट को देखिए, फिर सेकंड पार्ट को देखिए, तब इसको देखिए। नहीं तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे और बाद में कमेंट में लिखेंगे सर कुछ समझ में नहीं आया, फिर सर कोई डाउट है। तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि हम क्वेश्चन ना उसका उत्तर आप हमें दें, ना कि हम आपको दें। हमारा केवल एक ही लक्ष्य है कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं उसको आप तुरंत से तुरंत, प्रश्न हम ला रहे हैं, जब टेस्ट आपके लिए ले रहे हैं, प्रश्न हम ला रहे हैं, तो उसका उत्तर आप हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको उत्तर दूं, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं दोस्तों। इसलिए पहले जाके आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को देख लीजिए। और दोस्तों, जो यूपी लेखपाल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या यूपी पुलिस कांस्टेबल तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उनमें हिंदी तो आना तय है, सबको पता है हिंदी सारे सिलेबस में आता है। तो उनके लिए हमारे चैनल पर एक विशेष, यानी कि केवल हिंदी की तैयारी इस समय हो रही है। हमारे चैनल पर हिंदी का हर एक चीज़ कवर करवाया जा रहा है। दोस्तों, हम बता दें आप लोगों को, हिंदी में हम पर्यायवाची को पूरा टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, जिनमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में मिल ही जाएगा। आगे भी हम आवश्यकता के अनुसार वीडियो बना देंगे। पर्यायवाची पर, विलोम पर भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला दिया है। साथ में हमने समाज को पूरा डिटेल में, फुल डिटेल मैंने पढ़ाया है। उसके बाद उस पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाए हैं। तो दोस्तों, अगर ये सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं तो पहले लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ मैंने आपको बताया है कि हिंदी का पूरा सिलेबस हम कवर करवा रहे हैं। तो उस लिंक पर आप जाके क्लिक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, आपको ये सारी वीडियोज मिल जाएंगी। और दोस्तों, अब आइए देखते हैं, जो स्टूडेंट हमारे इन दोनों वीडियो को देख चुके हैं उनके लिए हमारा ये वीडियो है। पार्ट थर्ड है हमारा, ये हमारा पार्ट थर्ड है दोस्तों, पार्ट थर्ड है। इसलिए आप इसको तीसरा पार्ट समझिएगा। आगे भी इस पर वीडियोज बनेंगी संधि पर, क्योंकि संधि एक बड़ा टॉपिक है। संधि हमारे भी 3 भेद होते हैं। स्वर संधि तो मैंने कवर करवा दिया, अभी व्यंजन संधि वो भी काफ़ी बड़ा है। उसके बाद विसर्ग संधि, तो इन तीनों पर हम क्वेश्चंस भी लाएंगे, इसको अच्छे से पढ़ाएंगे भी। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर, अगर आपको संधि पूरा अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, तो क्योंकि हम एक वीडियो में लाना नहीं चाहते, क्योंकि एक वीडियो में ला देने से दिक्कतें होने लगती हैं और आपको कुछ दिक्कतें हो जाएंगी, बड़ा वीडियो हो जाएगा तो उससे दिक्कत होगी। इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो में आपको समझाएंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, आप बिना समय गंवाए आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। कपीस, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, और हम एक बात आप लोगों को बता दी दोस्तों कि यह वीडियो में जो भी क्वेश्चन आएगा वो स्वर संधि पर आधारित होगा, ना कि मैं व्यंजन संधि से उठा लूंगा या विसर्ग संधि से उठा लूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लाऊंगा, जो मैं पढ़ाया हूँ उसी पर आधारित क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे, उससे अलावा और नहीं मिलेगा। हाँ, जब मैं व्यंजन संधि या विसर्ग संधि पढ़ा लूंगा तो उस पर भी मैं क्वेश्चंस लाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा, टेस्ट सीरीज लाऊंगा। तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। देखिए, पहले दोस्तों, हम हर एक प्रश्न को पूरा खोल देंगे। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट इस प्रश्न का उत्तर जो है उस पर टिक लगाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं उस पर टिक लगाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी है, हमने इसको बताया तो हम इसका भी बताएंगे कैसे मैंने उसको उत्तर पाया, ताकि आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत ना पड़े, आप सारा कॉन्सेप्ट से समझ लें। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हमारा है क्वेश्चन, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है।
कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। अब देखिए दोस्तों, कपीस का पहले आप संधि विच्छेद कर लीजिए। कपीस का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा होगा कपीधनीस। क्या होगा? कपीधनीस, कपीधनीस। अब देखिए कपीधनीस, कपीधनीस। अब कैसे हम पता करेंगे कि ये कौन सा संधि है? अब देखिए दोस्तों, कपीधनीस, यहाँ हमारा कपी जो है पहला शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण हमारा अंतिम स्वर जो पढ़ रहा है बड़ी ई पढ़ रहा है, बड़ी ई पढ़ रहा है। तो बड़ी ई जब पढ़ रहा है तो कपी में बड़ी ई जब पढ़ रहा है तो यहाँ और ईस में भी बड़ी ई पढ़ रहा है। तो यानी कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ई है, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ई है, तो दोनों ई मिलकर बड़ी ई बन गए, जिससे हमारा कपी बड़ी ई हो गया। तो ये नियम किस संधि में लागू होता है? अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो तुरंत आप बता देंगे कि यह नियम किस संधि में लागू होता है। तो दोस्तों, यह नियम हमारे पहले संधि स्वर संधि का पहला जो भेद है वह है दीर्घ संधि, उसमें यह नियम लागू होता है कि ह्रस्व दीर्घ आ ई उ के बाद क्रम से ह्रस्व दीर्घ आ ई उ आए तो उनका दीर्घ हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए। बाकी तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और भी अगर आप संधि पर ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन मैंने वृद्धि संधि को इसलिए नहीं ट्राई करवाया क्योंकि वृद्धि संधि का जो हमारा नियम है उसमें पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अ या आ है, जो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हम जब इसका संधि विच्छेद किए तो यहाँ पे हमारा कपी आ रहा है, ना अ या आ नहीं है, लास्ट में ई है यहाँ पे। इसलिए दोस्तों हम वृद्धि संधि को नहीं ट्राई करवाए हैं। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। अगला प्रश्न है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए, एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारा रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, वहाँ से मैंने उठाया। रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, वहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। हर एक एग्जाम, किसी ना किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आवश्यक जो हमारी परीक्षाएँ होती हैं, जैसे रेलवे हुआ, SSC हुआ, बैंकिंग हुआ, आज सारे एग्जाम, यहाँ तक कि लेखपाल में भी ये सारी चीज़ें पूछी गई, यूपी पुलिस में पूछा गया है, SI में पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम चाहे जहाँ से क्वेश्चन को उठा के बना दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ला रहे हैं और आपको क्वेश्चन को बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमारी वीडियोज को देखें तो केवल आप समझ लीजिए क्वेश्चन को आपको उत्तर कैसे देना है, बाकी आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारा सेकंड है क्वेश्चन है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम। अब देखिए, सदैव का आप संधि विच्छेद करिए। अगर आपको संधि विच्छेद करने नहीं आता है तो आप हमारी वीडियोस को देखिए, पहले पार्ट और सेकंड पार्ट में मैंने अच्छे से बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। अब देखिए, सदैव, सदाधनएव। सदैव को जब हम करेंगे तो हमारा बनेगा सदाधन एव। क्या बनेगा? सदाधन एव। अब दोस्तों ये कौन सा संधि है? कौन सा संधि है? अब कैसे आप पता, पहले दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, हमारा ऑप्शन है पहला व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि होगा नहीं, क्योंकि जब आपने सदा धनएव किया तो सदा में भी आ रहा है और एव में भी, यानी दोनों स्वर हैं, इसलिए व्यंजन संधि होगा नहीं, विसर्ग संधि होगा नहीं, और इनमें से कोई नहीं होगा नहीं, क्योंकि हमने पढ़ाया है कि संधि के 3 ही भेद होते हैं। तो ये तो हमारा पहले गया, यानी कुल मिला के हमारा स्वर संधि का प्रयोग, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है वह है स्वर संधि। क्योंकि जब हम सदैव को करेंगे तो हमारा यहाँ पे सदा धनएव आ रहा है, सदा में ये आ है, और एव में जो है यहाँ पे हमारा हैंड राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए एव में दोस्तों हमारा ए है, इसलिए दोनों देखिए हमारा यहाँ पे आ रहा है तो ये भी हमारा स्वर है, और ए में ए आ रहा है तो ये भी हमारा स्वर है, इसलिए हमारा यहाँ पे स्वर संधि है। अब दोस्तों ये आपको हो गया होगा पूरा अच्छे से क्लियर। हमको पता है कि आप अच्छे समझ रहे हैं। यहाँ हमारा देखिए थोड़ा ए, बड़ा ए नहीं है, ये ए है, छोटा ए, मतलब ए है, आई नहीं है, वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ए है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, यानी ये हमारा स्वर संधि। अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण कौन है, अब आपको बताना है। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? अब दोस्तों आइए देखते हैं स्वर संधि का उदाहरण कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे कई सारे उदाहरण हैं। पहला ऑप्शन, हमारे ऑप्शंस कई सारे हैं। पहला है हमारा संयोग, दूसरा है हमारा मनोहर, तीसरा है हमारा नमस्कार, चौथा है हमारा पवन। अब देखिए दोस्तों कौन हमारा यहाँ पे सही उत्तर, हमको हम कैसे पहचानेंगे?
तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा, तो मैं आपको बता दूँ, ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न हमको आपके लिए लाना चाहिए था जब मैं आपको तीनों संधि पढ़ा देता, यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये मैं क्वेश्चन लाता, क्योंकि यहाँ पे आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़े नहीं, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सर कैसे आपने, मान लीजिए मैं सही उत्तर बता दिया फिर कहूँगा ये गलत है या फिर किस प्रकार से गलत है, तो आपको समझ में यहाँ पे नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैं बात लास्ट में बताऊँगा, लेकिन मैं इसका उत्तर यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसमें कुछ अलग बात नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर स्वर संधि का होता, स्वर संधि के आप जितने भी भेद हैं उसमें हर एक में लगा लीजिए, किसी में नहीं होगा। अब मैं वहाँ पे हर एक में लगाऊंगा तो आपका समय ज़्यादा लगेगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका एक भी सेकंड बिगड़े। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे देखिए, जो हमारा इनमें से स्वर संधि का जो उदाहरण है, अब मैं आपको बता दूं, जो हमारे पिछले वीडियो को देखे पार्ट सेकंड को जो देखे हैं उनको मैंने अयादि संधि पढ़ाया है। अयादि संधि में मैंने उनको एक एग्जाम्पल दिया था, जो कौन सा एग्जाम्पल था आप हमें कमेंट में बताइएगा, लेकिन मैं आपको वहीं पे बता दे रहा हूँ कि वह एग्जाम्पल था पवन का। कौन कौन से एग्जाम्पल बताए थे वो आप कमेंट में हमें बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पवन का एग्जाम्पल अयादि संधि में दिया था। जो स्टूडेंट हमारे उस वीडियो को देखे उन्हें जरूर याद होगा, पवन का एग्जाम्पल मैंने दिया था। इसका जो होता है हमारा, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा होगा पो धन अन। क्या होगा? पो धन अन, पो धन अन, पो धन अन। अब दोस्तों यहाँ पे पो धन अन हमारा बन रहा है, यानी यहाँ पे ओ है, यहाँ पे कोई स्वर आ गया है, जिससे हमारा ये बन गया है अ, और यहाँ पे हमारा बन गया पवन। तो दोस्तों इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण? तो यहाँ पे हमारा पवन स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? नहीं है दिया है, यहाँ पे नहीं है दिया है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं है दिया है। निम्नांकित में से कौन स्वर संधि का वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? अब देखिए हम कैसे पता करेंगे। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, तो सदैव तो वृद्धि संधि का उदाहरण है, उसको मैंने अच्छे से बता दिया सदा धन्यो करके, तो ये तो हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण है, सदैव। ओके, अब सदैव कैसे वृद्धि संधि का उदाहरण? तो ये मैंने बता दिया सदा धन्यो। और वृद्धि संधि की जो परिभाषा होती है वो भी मैं आपको यही बता दूं कि पहले शब्द में अ या आ के बाद ए या आय आए तो दोनों के मेल से अय हो जाता है, और अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के मेल से अ हो जाता है। तो यहाँ हमारा सदा धन्यो का होगा, सदा धन्यो, सदा में आ है और ए है तो दोनों को मिलकर अ हो गया, तो हमारा सदैव बन गया। अब जलौघ, अब देखिए दोस्तों इसका एक मैं ट्रिक बता दूं, आप कैसे पहचानिए। बैठ के लगाएंगे नहीं ना, सबका संधि विच्छेद थोड़ी ना करने बैठेंगे। संधि विच्छेद करो, उसके बाद उसमें देखो कौन सा रूल काम करे, उसके बाद ये टिक लगाओ, ये होगा ये होगा, कुछ भी नहीं। आप एक चीज जानते हैं कि इसमें वृद्धि संधि में क्या होता है, इसमें आय बनता है और अ बनता है। क्या क्या बनता है? एक बनता है हमारा आय और एक बनता है हमारा अ, ये दोनों तो बनता है, और कोई तो आपको मिलेगा नहीं और कोई बनेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अ आ के बाद ए आए आए तो दोनों के मेल से आय होता है, ये होता है। और अ और अ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के मेल से अ बनता है। अब देखिए दोस्तों, जिस भी शब्द में ये अ दिख रहा है या अ दिख रहा है, इस चारों ऑप्शन में से, वो हमारे वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। नहीं है नहीं, वो हमारे वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। अब देखिए कैसे, सदैव में अय है तो हमारा उदाहरण है, जलौघ में अय है, अ है, जलौघ में अ है तो ये हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब गुरुपदेश, अब यहाँ पे देश को देखकर आप देखिए, यहाँ पे ए है अ नहीं है, इसलिए हमारा ये नहीं हो सकता। परमोदार्य में अ है तो ये भी हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण है। एक ट्रिक आपको कैसा लगा हमको अवश्य कमेंट में बताइएगा, कैसा आपको ट्रिक लगा कि आप तुरंत पहचान जाएंगे कि वृद्धि संधि का उदाहरण कौन है कौन नहीं। इसी प्रकार आप और भी संधि में कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर यहाँ पे होगा, सही उत्तर जो हमारा है वह है हमारा गुरुपदेश। कौन सा हमारा सही उत्तर, यानी निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो वह है गुरुपदेश। गुरुपदेश यह कौन सा संधि का उदाहरण? यह हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण होगा, क्योंकि गुरु धन उपदेश होगा तो गुरुपदेश हो गया। अब दोस्तों अब देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा, आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? यानी ये प्रश्न कह रहा है कौन सा दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि कौन सा है, कौन सा शब्द दीर्घ संधि है?
बस कुछ भी नहीं आपको करना है। दीर्घ संधि होता क्या पहले आप समझ लीजिए। दीर्घ संधि की मैं एक बार परिभाषा आपको बता दूं कि पहले शब्द में यानी पूरा परिभाषा मैं आपको बोल दे रहा हूं, आपको एक बार और रिपीट भी हो जाएगा। देखिए, ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ यानी छोटा या बड़ा ए ई उ के पश्चात यानी के बाद क्रमशः यानी क्रम से ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ यानी छोटा या बड़ा ए ई उ आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ बड़ी ई बड़ा उ हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे मैं इस पर एक क्लियर वीडियो बनाया हूँ, फर्स्ट पार्ट में आप जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब दोस्तों देखिए, हमारे निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम पहचानेंगे दीर्घ संधि युक्त पद कौन है। देखिए, महर्षि, महर्षि महाधन ऋषि, तो दोनों में एक शब्द नहीं मिलेगा। देवेंद्र, देवधन इंद्र, देवधन इंद्र, तो इसमें देव अ है, उसमें ई है तो ये भी नहीं। सूर्योदय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय नहीं। अब देखिए यहाँ पे कौन हमारा जो होगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए हम 3 ऑप्शन को क्लियर कर चुके कि ये तीनों नहीं हो सकते। महर्षि में महाधन ऋषि, तो इसमें आ है, इसमें री है, नहीं होगा। देवेंद्र में देवधन इंद्र, तो देव अ है और ई है तो नहीं होगा। सूर्योदय में सूर्य है में ये आ है और उदय में ऊ है तो ये भी नहीं होगा। दैत्यारी, दैत्यारी हमारा एक शब्द मिला, दैत्यारी। अब दोस्तों देखते हैं दैत्यारी, दैत्यारी, जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं कि दैत्यारी में यहाँ पे आ है, दैत्य धन आरी, दैत्य धन आरी, दैत्य धन आरी, तो यहाँ पे हमारा जो होगा, जो सही उत्तर यहाँ पे जो होगा हमारा दैत्यारी होगा दोस्तों, क्योंकि दैत्यारी में ए और ए मिलने से हमारा क्या बन गया, आ बन गया, तो इसलिए हमारा दैत्यारी हो गया। यहाँ पे सही उत्तर जो है आपका चौथा ऑप्शन सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो हमारा है, अगला प्रश्न देखिए, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र, पवित्र भाई, पवित्र को देखते हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, बताइए। ऑप्शन नंबर पहला, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है पवित्र, पवित्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यड़ संधि, ऑप्शन नंबर सेकंड गुण संधि, ऑप्शन नंबर थर्ड अयादि संधि और ऑप्शन नंबर 4 वृद्धि संधि। अब देखिए दोस्तों, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम, अब देखिए पवित्र एक ऐसा शब्द है जिससे थोड़ा कठिन, इसमें हमारा जो एक संधि है अयादि संधि थोड़ा टफ होता है। अब पवित्र का हम संधि विच्छेद अगर करेंगे, तो पवित्र का जब संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा होगा पोधनित्र। क्या होगा, पो होगा और इत्र होगा, पोधनित्र, पोधनित्र। तो दोस्तों हमारा जो पवित्र का जो होगा संधि विच्छेद होगा पो धन इत्र, यहाँ पे पो धन इत्र होगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा राइटिंग हमारा गड़बड़ है, इत्र, पो धन इत्र, यहाँ पे थोड़ा आप समझ लीजिएगा, थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे। पो धन इत्र, पो धन इत्र, हमारा पवित्र का जो होगा पो धन इत्र होगा। यहाँ बड़ी नहीं है, छोटी है, पवित्र का पो धन इत्र। अब देखिए दोस्तों, हमारा पवित्र में प्रयुक्त संधि का जो नाम है पोधनित्र। पोधनित्र किसमें आता है, पोधनित्र किसमें आता है, कौन से संधि का उदाहरण है, अब देखते हैं। यड़ संधि को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों हम आपको एक एक करके बताने से अच्छा है कि हम यहाँ पे देखिए, इसका जो पोधनित्र है यानी ओ आ रहा है, पहले शब्द के अंतिम वर्ड में ओ आ रहा है, पोधन इत्र, पोधन इत्र, पहले शब्द के अंतिम वर्ड में ओ आ रहा है। तो देखिए किसमें आता है, तो मैं बता दूं अयादि संधि का जो परिभाषा है हमारा, अयादि संधि की परिभाषा में यदि ए ऐ ओ और स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो, दूसरे स्वरों से हो तो, दूसरे स्वर यहाँ पे ए ऐ ओ मिल गया हमको, दूसरा स्वर यहाँ पे ई है, दूसरा स्वर क्या है, ई है। अब दोस्तों दूसरे स्वरों से हो तो यहाँ ए का आय, ऐ का आय, ओ का अव और अव का आव हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ओ है, जिससे हमारा बन गया क्या, अव, जिससे हमारा क्या बन गया, अव। यहाँ पे हमारा ओ है, यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा क्या है, पो, तो यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ई है, तो हमारा बन जाता है क्या, अवि, अवि बनेगा, क्या बनेगा, अवि, क्योंकि यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे जब ई रहेगा तो वही मात्रा लग जाएगा। अव बनता है, आपको परिभाषा में मैंने बताया था, ओ का अव हो जाता है, तो अव तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे ई है, ई है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा,
अभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी। तो हमारा यही इसलिए बन गया पवित्र। अब दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, लेकिन आप अच्छे समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है अयाज संधि। अयाज संधि इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जो हमारा, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि। अब देखिए इसका जो सही संधि विच्छेद है वो हम कैसे पहचानेंगे सही संधि विच्छेद। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। आपको अगर कमेंट में इसका उत्तर हमें बताना है तो बता दीजिए, हम आपके लिए थोड़ा समय दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है इत धनादि, इत धन यदि, सॉरी इत धन यदि। और दूसरा है यहाँ पे इत धन यादि। तीसरा है इत धन आदि, यहाँ पे आधा तो है, और यहाँ पे है इति धन आदि। अब दोस्तों ये कौन से संधि का उदाहरण है ये भी आप हमें बता सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारा जो है पहला ऑप्शन तो हमारा इत धन आदि, ये कहीं हमने समझा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्वर होना चाहिए भाई। हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि, और स्वर संधि में हमारा आधा तय है, तो ये तो हमारा पहले ही खत्म, ये हमारा पहले ही खत्म हो गया दोस्तों। यहाँ पे जो देखिए इत वाला हमारा पहले ही गया, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इति धन यादि, इति धन यादि। अब देखिए यहाँ पे यादि, यहाँ पे हमारा स्वर होना चाहिए, यहाँ पे हमारा व्यंजन है तो ये भी नहीं। उसी प्रकार ठीक ये भी। अब यहाँ पे हमारा सही उत्तर है, आप ऑटोमेटिक आपको मिल गया इति धन आदि। अब आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इति धन आदि ये कौन सा संधि है, कौन सा संधि है, कौन सा संधि है। इति धन आदि हमारा कौन सा संधि है, कौन सा संधि है। इस संधि विच्छेद किए हैं तो इत्यादि हमारा जो संधि का नाम बताइए, इत्यादि कौन से संधि का नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा जो, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। धरेश का सही संधि विच्छेद है। किसका, धरेश का, धरेश का सही संधि विच्छेद है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है धराह धन असह, सॉरी गलती हो गई हमसे, धराह धन अस, धराह धन अस पहला ऑप्शन। दूसरा है धर धन ईस, दूसरा ऑप्शन। तीसरा है धरा धन ईस, तीसरा ऑप्शन। और चौथा है धरा धन धराई, धराईस, धरा धन ईस। यहाँ पे छोटी, यहाँ पे धन रहेगा दोस्तों, धन रहेगा, धराधनीस। अब देखिए हमारे चार ऑप्शन मिल गए। अब देखिए कौन सा यहाँ पे प्लस रहेगा दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस रहेगा। अब देखते हैं कौन सा हमारा सही उत्तर होगा। तो देखिए किस संधि में ए बनता है, किस संधि में ए बनता है। ए अभी मैंने आपको बताया, आप पहचानेंगे कैसे, तो अभी मैंने आपको बताया किस संधि में ए से बना है ना, धरेश। यहाँ पे क्या बना, ए बना, ए ये वाला ए, धरेश, धरेश, धरेश बना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा हमारा जो सही उत्तर यहाँ पे कौन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम दोस्तों, ये हमारा जो सही उत्तर होगा वह होगा, क्योंकि हमारा धरा धन ईस है, धराह धन अस नहीं हो सकता है, धर धन ईस। ए के बाद बड़ी ई आएगी तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा धर धन ईस कोई शब्द ही नहीं है। धर शब्द होना चाहिए, सार्थक शब्द होना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो, वही हमारा संधि। ऐसा नहीं हम किसी भी शब्द से जोड़ जाड़ के बना दे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, गलत आपका हो जाएगा। इसलिए धर धन ईस तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा धर कोई शब्द ही नहीं है। धरा धन ईस यहाँ पे दिया है, धरा धन ईस। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये दोनों शब्द में कंफ्यूजन होगा, तीसरे ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है धराधन ईस, धराधन ईस। ये हमारे कौन से संधि का उदाहरण है, ये हमारा कौन सा संधि है, तो इसको आप कमेंट में बताएंगे। जो सही उत्तर होगा यहाँ पे धरेश का, जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा धराधन ईस। तो हमारा ये बन गया धरेश। अब यहाँ पे दोस्तों इस संधि का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। महोष्ण, महोष्ण, यहाँ भी यो आ गया, महोष्ण। अब देखते हैं दोस्तों महोष्ण का सही संधि विच्छेद। यहाँ पहला ऑप्शन है महू धन उष्ण, यानी ऊ, और यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे ऊ है। अब दोस्तों ऊ और ऊ मिलने से हमारा जो बनेगा वह बनेगा बड़ा ऊ होना चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन ओ है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन तो आपका यहीं पे गलत होता है। पहला ऑप्शन जो है हमारा, देखिए यहाँ पे ऊ है और यहाँ भी ऊ है, तो दोनों ऊ मिलने से हमारा बड़ा ऊ बनना चाहिए, क्योंकि तो यहाँ पे बड़ा ऊ तो नहीं बना, यहाँ पे ओ बना, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, महाधनुष्ण। यहाँ पे आ है, यहाँ पे बड़ा ऊ है, यहाँ पे आ है, यहाँ पे बड़ा ऊ है। तो दोस्तों यहाँ पे महाधनुष्ण भी नहीं होगा सही उत्तर, क्योंकि उष्ण बड़ा ऊ जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। महाधनुष्ण यहाँ बड़ा ऊ नहीं होना चाहिए, यहाँ हमारा सही शब्द नहीं होगा। उष्ण कोई सही शब्द नहीं है, जो सही शब्द है हमारा वो होता है उष्ण।
ऊष्ण जिसमें छोटा ऊ होता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब महोष्ण, यहाँ भी ओ है यहाँ भी ऊ है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हमारा कुछ अलग ही संधि बन जाएगा। तो महोष्ण, महोष्ण का जो सही संधि विच्छेद, देखिए महोष्ण किस संधि का है इस वीडियो में, इसमें हम बता दे रहे हैं। तो महोष्ण का जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा महाधन उष्ण। क्या होगा? महाधन उष्ण। अब कैसे महाधन उष्ण होगा दोस्तों? महाधन उष्ण कैसे होगा? देखिए दोस्तों, ये हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि का उदाहरण महोष्ण है। इसमें आ के बाद तो यहाँ पे हमारा महा आ गया, आ गया है। उसके बाद आ के बाद ये आया है तो उसका अ हो जाता है, और या आ के बाद हमारा ओ या औ आए तो हमारा क्या हो जाएगा? महोष्ण। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा महोष्ण जो है, सॉरी मैंने आपको गलत चीज़ बता दी, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। ये हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ये हमारा जो सही संधि है, इसका सही संधि जो हमारा है महाधन उष्ण का, इसको, ये जो हमारा सही संधि है इसको हम बता रहे हैं आपको। ये हमारा महाधन उष्ण, इस संधि का सही संधि विच्छेद है। महोष्ण का सही संधि विच्छेद है महाधन उष्ण। महाधन उष्ण इस संधि का जो है सही संधि विच्छेद है। और इसका जो इस संधि का नाम जो है, मैंने आपको सॉरी गलत बता दिया, थोड़ा दिमाग हमारा इधर हो गया, इसलिए हमको क्षमा कर दीजिएगा। ये हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ये हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा गुण संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का। गुण संधि की परिभाषा देख लेते हैं हम। पर गुण संधि की परिभाषा जो होती है वह होती है, यदि अ और आ के बाद, यहाँ पे आ आपको मिल गया, महा में आ है तो आ मिल गया, के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ, तो यहाँ पे छोटा ऊ आपको मिल गया, तो यहाँ पे आ यहाँ पे ऊ मिल गया, तो या री आए तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। तो अगर छोटा ऊ आता है, छोटा ऊ आता है तो हमारा क्या बनता है? ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। तो दोस्तों ये हमारा जो संधि है वह है गुण संधि, और ये हमारा इसका सही उत्तर है महाधन उष्ण। और दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी लेखपाल या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए। आगे भी क्वेश्चन हम दोस्तों लाते रहेंगे, आगे भी हमारे चैनल पर टॉपिक्स आते रहेंगे। आप हमें कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक क्या होगा, करंट अफेयर्स पर आप क्या अगला टॉपिक क्या चाहते हैं, या हिंदी में अगला टॉपिक क्या चाहते हैं, इस पर आप क्वेश्चंस और चाहते हैं कि आप क्या है, आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो भी आप बताइए हमको। कोई दिक्कत हो रही है तो भी आप हमको बताइए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो को आपसे हमारा एक ही रिक्वेस्ट, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बनाने में बहुत समय लगता है दोस्तों, लिखने में, इसके बाद उसको लिख करके कलर वाइज करने में, तो उसमें बहुत समय जाता है, हमारा बहुत मेहनत लगता है। इसलिए दोस्तों कम से कम आप एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट तो कर ही सकते हैं। आपसे हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना ही चाहिए, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जो हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, महेश का सही संधि विच्छेद है। महेश का सही संधि विच्छेद है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है महोधनीश। महोधनीश तो ये तो होगा नहीं, महोधनीश तो होगा नहीं। और महाधनीश, देखिए महीधनीश, तो यहाँ पे महीधनीश तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि इसे बड़ी ही बनता है, ई और ई आप जानते ही हैं। यहाँ पे बड़ी ई है, यहाँ पे बड़ी है तो बड़ी ही बनेगा। इसी प्रकार ये भी नहीं होगा, क्योंकि ई और ई मिलने से बड़ी ही बनता है। इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन है। देखिए महाधनीश को हम एक बार ट्राई करते हैं। महाधनीश, तो दोस्तों ये हमारा गुण संधि का यहाँ पे सही उत्तर जो होगा महेश का, तो हमारा होगा महाधनीश। सही उत्तर हमारा क्या होगा? महाधनीश। अभी इसका कौन सा संधि है ये भी मैं आपको बता दूं, तो ये हमारा जो संधि का नाम है वह है गुण संधि। कौन सा संधि है? गुण संधि। देखते हैं कैसे गुण संधि है। तो गुण संधि की परिभाषा होती है, यदि अ या आ की बात, तो यहाँ पे पहला आपका महा, तो आ मिल गया आपको, आ मिल गया, आ मिल गया। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए? आ मिल गया, आ के बाद ई या बड़ी ई, तो यहाँ पे बड़ी ई आपको मिल गई। यहाँ पे बड़ी ई मिल गई कि नहीं मिल गई? यहाँ पे भाई बड़ी है तो बड़ी मिल गई। दोनों के मिलने से क्या बनेगा? ई या बड़ी आए तो हमारा क्या हो जाता है? ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या है? महेश है। यहाँ पे हमारा महेश है। तो हमारा सही जो है इस संधि में, हमारा महेश का सही संधि विच्छेद जो है वह है महाधन ईश। और ये जिस संधि का उदाहरण है, यानी जिस संधि, ये इसका जो संधि है, जो संधि विच्छेद महाधन ईश से जो हमारा संधि बना है वह है महेश। और ये इस संधि का नाम जो है, इस संधि का नाम है गुण संधि। क्या नाम है? गुण संधि नाम है। अगला क्वेश्चन आए देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आए देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। पहला ऑप्शन विसर्ग संधि, जो कि पहले गलत होगा क्योंकि यहाँ पे कोई विसर्ग नहीं हो, हम पढ़ाने वाले हैं तो यहाँ पे हमारे लिए गलत है। गुण संधि, वृद्धि संधि, अर्थ संधि, इन तीनों में से आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देने के लिए कह रहे हैं परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम, क्योंकि हमको भी एक ऐसा भी क्वेश्चन चाहिए जो आप हमें कमेंट में दीजिए, हमको भी पता चले कि आपने कितने अच्छी तरीके से हमारे वीडियो से आपने पढ़ाई की, कितना अच्छा आपको नॉलेज है। वैसे बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें दम नहीं है, हम आपको बता दें। परोपकार, चलिए हम इसका संधि विच्छेद कर देते हैं, नाम आप बता दीजिएगा केवल। तो परोपकार का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, और भी आपके लिए आसान, बिल्कुल आसान कर देना है क्वेश्चन को। परोपकार का जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा परधन उपकार, परधन उपकार, परधन उपकार, उपकार उपकार बन गया परोपकार। अब आपको ये बताना है कि ये कौन से संधि का उदाहरण है, कौन से, इस संधि का नाम बता दीजिए बस। इस संधि का नाम हमें, इस संधि का नाम हमें 11वें क्वेश्चन में आप कमेंट में हमको लिखेंगे, सर 11वां क्वेश्चन आंसर हमको ऑप्शन में चाहिए, उस संधि का नाम हमको चाहिए। ऑप्शन में कमेंट में हमको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए ही चाहिए। आपको इस प्रश्न का उत्तर हमको देना ही देना पड़ेगा, देना ही देना है आपको। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन आज देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जो हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। आइए देखते हैं किसमें भाई स्वर संधि है हमारा, किसमें स्वर संधि है। पहला है ए तेयो, पहला है ए तेयो, पहला देखिए दोस्तों ए तेयो है। दूसरा है रजनीश, तीसरा है तपोगुण, चौथा है सदाचार। चौथा क्या है, सदाचार। आप तो समझ ही गए होंगे, आप तो इस प्रश्न का उत्तर ही समझ गए होंगे। आपके लिए कुछ है नहीं इस प्रश्न में, हम आपको बता दें तो इस प्रश्न में आपके लिए कुछ भी नहीं है। पहला ऑप्शन आप जानते हैं ये तेहो, दूसरा है रजनीश है, तीसरा है तपोगुण, चौथा है सदाचार। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपके लिए हम कुछ समय दे रहे हैं ताकि आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर तुरंत दे दें। सदाचार, देखिए दोस्तों, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को छुड़वा भी नहीं सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हम छोड़कर आपके लिए कह दें कि नहीं नहीं ऐसा हम करेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों आप जो है इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपके लिए हम कुछ समय दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर जो होगा सदाचार का, सदाचार का जो हमारा सही उत्तर होगा, इसको हम बता दें तो दोस्तों हमसे गलती हो गई, हम अभी कभी से कह रहे हैं सदाचार सदाचार, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सदाचार का सही उत्तर जो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम थोड़ा दिमाग हमारा तनी थोड़ा इधर उधर हो गया था, इसलिए क्षमा करिएगा दोस्तों। सदाचार का ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हम ऐसा कहना चाहते थे, लेकिन दिमाग में सदाचार लास्ट ऑप्शन है ना, इसलिए चढ़ गया था, इसके लिए थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर पहला है एतेय, दूसरा है रजनीश, तीसरा है तपोगुण, चौथा है सदाचार। सदाचार चौथा इसलिए पढ़ ले, हम बार बार कह दे रहे थे। अब दोस्तों इसमें जो सही है हमारा, देखते हैं कैसे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो स्वर संधि है, कैसे हम पता करेंगे स्वर संधि है किसमें। अब आपको ये प्रश्न भी उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार है, ठीक उसी प्रकार ये क्वेश्चन है। ठीक जो अभी मैंने पवन वाला जो उदाहरण दिया था, ठीक उसी प्रकार ये क्वेश्चन है। अभी एक पवन वाला क्वेश्चन था, ठीक उसी प्रकार है। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें कुछ और नहीं है। बाकी अब हमने आपको व्यंजन संधि पढ़ाया नहीं, विसर्ग संधि पढ़ाया नहीं है, इसलिए हम आपको हर एक को खोल कर बता नहीं सकते। इसलिए हम यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है वो बता दे रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आप बता दूं कि ये त्यो क्यों नहीं है स्वर संधि, तो ऐसे में दिक्कत होने लगेगी, आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम आपको बता दें, यहाँ पे सही उत्तर जो है वह है रजनीश। रजनीश यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे रजनीश जो है वो है हमारा सही उत्तर है, क्योंकि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, तो वह रजनीश में सही हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जो हमारा, अगला प्रश्न है ये देखते हैं। प्रत्युपकार में सही संधि विच्छेद है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। इस प्रश्न का उत्तर आइए देखते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आइए देख लेते हैं। तो पहला हमारा प्रतिधन उपकार। तो अभी हम आपको बता दें कि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो स्वर संधि में हमारा यहाँ पे कोई स्वर नहीं है, तय है तो आधा तय है, तो कोई स्वर नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन पहले ही नहीं रहेगा। आप समझ गए होंगे ये ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा पहले शब्द में यहाँ पे कोई स्वर नहीं है।
तो आप ये तो समझ गए होंगे। दूसरा हमारा प्रतिधन उपकार है। तो भाई हम आपने पहले ही आपको बता दिए कि हम जो भी संधि विच्छेद करेंगे तो उसका ऐसा हम किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं, उसमें सार्थक शब्द होना चाहिए। दो सार्थक शब्द जब मिलेंगे तभी तो हमारा कुछ संधि होगा। तो हमारा जब सार्थक कुछ उसका अर्थ हो दोनों शब्दों का। यहाँ प्रति ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, प्रति ऐसा कोई शब्द नहीं, इसलिए ऑप्शन ही हमारा गलत हो गया। ये दोनों ऑप्शन है। प्रतिधन उपकार है, प्रतिधन उपकार है, और चौथा है प्रतिधन अपकार। तो यहाँ हमारा अपकार भी शब्द कोई नहीं है, अपकार भी कोई शब्द नहीं है, आप जानते हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर है प्रतिधन उपकार। अब ये किस संधि का उदाहरण या किन इस संधि का नाम बता दीजिए जो प्रतिधन उपकार बन के प्रत्युपकार बना। इस संधि का नाम जो आपको कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। कमेंट बॉक्स में हमको इस संधि का नाम बताना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गायक का सही संधि विच्छेद है। गायक का सही संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है गा धनक, दूसरा है गय धन अक, तीसरा है गे धन यक, और चौथा है गय धन यक। अब दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर हमारा होगा गा धनक। आप जानते हैं कि गा धनक, गा धन अक, तो हमें आपको बता दिए कि अभी यहाँ पे जो शब्द हमारा बनना चाहिए वो गलत नहीं होना चाहिए। गा ऐसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा जो यहाँ पे सही उत्तर होगा गायक का सही संधि विच्छेद जो यहाँ पे होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन गय धन अक। गय धन अक, जिस किसी स्टूडेंट ने कमेंट में हमको ये उत्तर दिया है गायक का सही संधि विच्छेद गय धन अक है, उसके लिए उसका सही उत्तर है दोस्तों, बाकी गलत है। गायक का सही संधि विच्छेद गय धन अक है, गय धन अक है। और दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर बने, आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो हम भी श्योर हैं कि आप भी अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपनी तैयारी को बेजोड़ बनाए हुए हैं। और दोस्तों आप एक सच्चे लर्नर हैं, इसको हम बिना किसी संदेह से कह सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। बाकी अगर कोई स्टूडेंट स्किप करके चले गए हों, या फिर मैं जानता हूं क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट स्किप करके भी चले जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप एक सच्चे लर्नर हैं, ये तो कन्फर्म है, गारंटी के साथ करें, आप भी एक सच्चे लर्नर हैं, आप भी अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक हैं, सीरियस है अपने लक्ष्य को लेकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है, पवित्र का सही संधि विच्छेद है। पवित्र का सही संधि विच्छेद है, इसको तो मैं अभी बता दिया हूँ, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं बताने वाला नहीं हूँ, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभी मैं इस वीडियो में ही इस प्रश्न का उत्तर मैं बता चुका हूँ। तो दोस्तों वैसे चलिए ठीक है, हम बता दे रहे हैं, इस प्रश्न का जो सही उत्तर वहाँ पे होगा पोधनित्र होगा, क्योंकि मैं बता भी चुका हूँ कैसे होगा। ये हमारा कौन सा संधि है, तो ये हमारा अयादि संधि है, ये भी मैं आपको बता दूँ, पोधन इत्र। अब दोस्तों इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, और अभी तक आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो आप भी एक सच्चे लर्नर हैं, बिना किसी संदेह से हम कह सकते हैं आप भी अपने लक्ष्य के लिए सीरियस हैं। और दोस्तों अगर आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स पर भी क्लासेस चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन सीरीज हम ला रहे हैं जीके जीएस से, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, पॉलिटिक्स का, सारा क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। अब हमको ये बताइए कि आगे आप कौन सा संधि पढ़ना चाहते हैं, व्यंजन संधि पढ़ना चाहते हैं कि विसर्ग संधि पढ़ना चाहते हैं। कमेंट में हमको इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा, और जो मैंने आपसे कहा कि इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उस प्रश्न को दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि उस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े कि हाँ आप लोग ने कुछ किया, आप लोगों ने मेहनत किया। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ आपका ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।